उस दिन भी यही आ रहा था, चालू नहीं कर सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आपके बीच में लाइव हूं। पूरा देश जानता है मध्य प्रदेश की धरती पे क्या होने वाला है। आज कई महीनों से अपने स्वाभिमानी राजपूत भाई नंगे पैर गांव गांव ढानी ढानी जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं पूरे देश के युवाओं को मालूम। पूरे देश के युवाओं के साथ क्षत्रिय समाज के हर एक उस जीवित चलते पुर्जे को मालूम है कि मेरे समाज के लिए कौन लड़ रहा है कौन नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने समाज का है और अगर आपके समाज की बात कर रहा है तो अपना क्या दायित्व बनता है, मैं केवल इसके लिए लाइव आया हूं। ऊपर मैंने लिखा भी है, भगत सिंह की 2 लाइनें मैंने लिखी है और वो इसलिए लिखी है कि वो सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर आपको कोई चैलेंज करता है, राजपूत कब कब खड़ा हुआ मैं बता दूं आपको। क्षत्रिय जब तक कोई उसको चैलेंज नहीं करता खड़ा नहीं होता। सरकारों के द्वारा या किसी भी दुश्मन के द्वारा जब जब क्षत्रिय युवा को चैलेंज किया गया है, उसको बकायदा उसको लड़ने के लिए बोला गया है, तो कभी मुंह नहीं छिपाया क्षत्रिय ने। क्षत्रियों का गुण ही ऐसा है कि जब जब हमें रोका गया, हम लोग 5 गुना ताकत से खड़े हुए हैं और लड़े हैं उस व्यवस्था से जो हमारे खिलाफ है। मेरा पूरे मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के आसपास जितने भी स्टेट है, उन सभी युवाओं से मेरा पहली बार बोल रहा हूं। 15-16 साल, आज 23 सितंबर 2006 को श्री राजपूत करणी सेना बनी थी और मैं जब से फेसबुक चला रहा हूं, मैंने आज तक कभी लाइव पे ये नहीं बोला कि आप जुड़ जाइए। मैं आज बोलना चाह रहा हूं, आप सभी वो लोग, पूरे भारत के हर एक युवा, जो युवा मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं लाइव के माध्यम से। महिपाल सिंह मकराना का ऑथेंटिक पेज से मैं लाइव हूं और मेरा खुद का ये पेज है। मैं केवल आपको बोलना चाह रहा हूं, पहले जुड़ जाइए। जुड़िए इसलिए क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। मेरे 16 साल के कैरियर में अगर मैंने जिनके पीछे ये समाज सेवा चालू करी थी, शायद वो आज मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो बीमार हैं। मैं कमजोरी महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं ताकत देखना चाहता हूं कि कालवी साहब अगर बीमार हैं तो उनके बीमार होने के बावजूद अगर उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी है, तो मेरे साथ अगर जो युवा है और अच्छे काम के लिए है, अच्छे काम के साथ साधुवादी रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर जो मेरे साथ है, आप जुड़िए। इस मेरे फेसबुक पेज की जो आईडी है, इसको आप फॉरवर्ड कीजिए, आप सबको शेयर कीजिए कि वो सब पहले जुड़े, अपन बात क्या करना चाह रहे हैं। जो लोग 8 तारीख को परसों के रोज भोपाल आना चाहते हैं, इस फेसबुक पे जुड़िए, मैसेज करिए, बताइए कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपके हर एक मैसेज को सरकारें देख रही है। आपके हर एक फेसबुक लाइव को सरकार देख रही है। आप देखिए सरकार किस तरीके से आपके साथ दमनकारी नीति, आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले पद्मावत में मैंने इसी तरीके की दमनकारी नीति पूरे देश में देखी थी और उसका रिजल्ट क्या रहा। पूरा देश का राजपूत राणा सांगा के बाद अगर कोई किसी मुद्दे पे खड़ा रहा तो वो महासती पद्मावती के मुद्दे पे खड़ा रहा, क्योंकि जब जब राजपूत को रोका गया है दमनकारी तरीके से, उसने उसका जवाब दिया मुंह तोड़। और 8 जनवरी के लिए अपने स्वाभिमानी भाइयों ने, जो किसी भी संस्था में अब नहीं है, पहले हो सकते अभी नहीं है, उनको छोड़ा गया। उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने गद्दारी नहीं करी है, गद्दारी उनके साथ हुई है। लोगों ने बोला हमने एकता की मिसाल पेश करी है। अरे जिस किसी एकता की आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात भी नहीं करना चाहता। मैं क्यों करना नहीं चाहता? क्योंकि लोगों को हर बार छलावे में लाकर आप लोग समाज के साथ धोखा करते हैं, समाज के युवाओं को गुमराह करते हैं। और कई सारे मेरे जैसे लोग ये बोलकर हम लोग जवाब नहीं देते हैं कि समाज में ये मैसेज नहीं जाए कि समाज में 2 फाड़ है, समाज में कहीं ना कहीं आपस में खींचतान है। अरे तो उनको भी सोचना चाहिए। अरे जिन व्यक्तियों का अस्तित्व समाज की सबसे बड़ी संस्था श्री राजपूत करणी सेना को तोड़ के आया हुआ हो, वो समाज को जोड़ने की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर, उस एक हर एक व्यक्ति पर। मैं किसी का नाम लेके किसी को बड़ा घोषित नहीं करना चाहता। इस
सीधे सीधे लाइव के माध्यम से मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, पुराना क्या हुआ सब छोड़िए, अभी क्या सिनेरियो हुआ सरकार ने बुला के, सरकार ने बुला के किस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे समाज को धोखा दिया कि मांगे मान ली गई है। तो जो व्यक्ति 5-6 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया जब तुम लोग मांगे मान रहे हो? तो अगर तुम्हारी में इतनी सच्चाई है, तुम इतने ईमानदार हो समाज के प्रति, तो वो लोग जो गांव गांव ढाणी ढाणी गए उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? महिपाल सिंह को मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महिपाल सिंह जैसे हजारों संस्थाओं के अध्यक्षों को मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन व्यक्तियों ने अलग जगाई, जिनके हाथ में ये मसाल है, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो अब्दुल्ले कहां से आए मुझे आप जवाब दीजिए। जो 30-35 संगठनों के अध्यक्ष बने फिर रहते वहां तथाकथित कि देखिए आज मुख्यमंत्री जी आ गए, तो तुम्हारे बुलावे पे तो मुख्यमंत्री तुम्हारे गांव का तो आया नहीं, तुम्हारे स्टेट का मुख्यमंत्री तुम्हें मुंह नहीं लगाता कहीं का, तुम्हारे वहां मंत्री संतरी पंच सरपंच तुम्हें मुंह नहीं लगाते। तो ये यहां का अगर एमपी का मुख्यमंत्री आप लोगों को बुला रहा है तो भाई किस ताकत से बुला रहा है? आपके पास ताकत क्या, मुझे बताइए आप। किसी और की ताकत को खुद की बताकर हमेशा समाज की दलाली ठीक नहीं है। यह समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है, उन्होंने भी अच्छा किया होगा, अब छोड़िए उन बातों को भी, कोई बात नहीं, आप भी अपनी जगह सही है। होता है कई लोगों की फितरत में होता है। भगवती की कसम खाकर अगर कोई आदमी मुकर जाए उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। महाराणा प्रताप के टाइम भी ऐसे लोग थे, महाराणा प्रताप को अकेला नहीं लड़ना पड़ता। महाराणा प्रताप के समय भी अकबर के दरबार में सैकड़ों राजपूत राजा थे जो वहां दुम हिलाते थे, और हर दूसरे दिन अकबर के कहने पर महाराणा प्रताप के पास में ऐसे प्रपोजल लेके जाते थे कि पूरे हिंदुस्तान की आधी जागीर तेरी होगी, आप तो महाराणा के सामने समर्पण कर दीजिए। ऐसे ही प्रपोजल हो सकता है हमारे स्वाभिमानी भाइयों के पास भी आए हो, पर उन्होंने ठुकरा दिया है। 8 तारीख का होने का मतलब है उन्होंने ठुकरा दिया है। अभी 4-5 दिन से शेरपुर जीवन सिंह शेरपुर 4-5 दिन से डेली लाइव आके बता रहे हैं कि जिस जमहूरी मैदान में ये प्रोग्राम होना, वहां 8-8, 10-10 फुट ऊंचे लोहे के चद्दर लगा के उसको चिनवा दिया गया है। आपकी एंट्री कहीं से नहीं हो जाए, और अगर हो भी जाए तो भोपाल आपको देख नहीं पाए, इस तरीके से उसको नजरबंद जैसा एक स्टील के पूरे ताबूत में बना घर दिया गया है। क्यों? ये मैसेज नहीं पहुंच जाए पूरे देश में कि यहां लाखों की संख्या में राजपूत आया है। कोई भी बस, प्राइवेट बस, उसके परमिट नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख के प्रोग्राम का हमने तो परमिशन दी ही नहीं। पहले परमिशन दी, फिर कैंसिल करी कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फिर एक और अडंगा लगाया कि 5 तारीख को हमने मांगे मान ली है तो अब तुम्हें प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। फिर भी प्रोग्राम खड़ा रहा, तो अब क्या किया जा रहा है? बसों के परमिट रद्द किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए प्राइवेट बस को परमिट लेना पड़ता है। डीजल पेट्रोल पंप मालिकों को बोला जा रहा है कि तेरे पास पेट्रोल और डीजल अगर कोई राजपूत या करणी करणी परिवार के नाम से, राजपूत समाज के प्रोग्राम के नाम से, भोपाल के प्रोग्राम के नाम से कोई आए तो डीजल पेट्रोल के लिए मना कर देना। उनके बाप की औकात नहीं है। अगर सरकारें तो 5 साल के लिए है, क्षत्रिय समाज जीवन भर के लिए वहीं खड़ा मिलेगा, उस पेट्रोल पंप मालिक को भी, उस बस वाले व्यक्ति को भी। अगर सरकार ये बात कर सकती है तो राजपूत समाज का व्यक्ति भी ये बात कर सकता है उन लोगों से कि अगर आज बस हमारे पास नहीं गई तो इस बस को भूल जाना, तेरे रूट पे चलेगी क्या। आज अगर पेट्रोल पंप मालिक हमें मना करता है तो उस पेट्रोल पंप का बहिष्कार होगा। अगर कोई ट्रेनें नहीं चल रही है कि 6 से लेकर 21 तक ट्रेनें भोपाल नहीं पहुंचेगी, तो एक सनी देओल की फिल्म है गदर, उसका डायलॉग है कि अगर कोई उसके पासपोर्ट पे थप्पा नहीं लगेगा तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये दारा तो भोपाल आएगा। ये राजपूत समाज के लाखों दारा सिंह भोपाल जाएंगे, और कैसे जाएंगे? कोई भी ट्रक आ रहा है, क्योंकि ये किसी के बाप को नहीं रोक पाएंगे। सरकारें इतनी भयंकर होती तो वहां अदने से उन लोगों के सामने ये सर झुका के खड़ी नहीं होती जिन्होंने ये प्रोग्राम ही नहीं रखा है। जब वहां वो पूंछ हिला रही थी सरकार,
तो ये तो शेरों की फौज है। यहां क्या होने वाला है सरकार का आप देख सकते हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं केवल आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, हर एक व्यक्ति स्वाभिमानी, उस स्वाभिमान की कसम लेके आपको बाकायदा ये देखना है कि मुझे उपस्थिति दर्ज करानी है। मैं आपके माध्यम फिर इस पेज के माध्यम से आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति आएगा इस पेज पे उपस्थिति दर्ज करा के बता दे। आज कम से कम 8-10 लाख लोगों की हाजिरी इस पेज पे होनी चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं। सरकार के कान नहीं खड़े हो जाए, पतलून गीली नहीं हो जाए तो आप महिपाल सिंह के मुंह पे थूक देना, क्योंकि ये मैंने इससे पहले भी मैंने बोला ना, पद्मावती पे पूरे देश में हमें रोका गया, तो पूरे देश में 1.5 साल तक राजपूत युवाओं ने बाकायदा जवाब दिया हर एक सरकार को, हर स्टेट की सरकार को। चॉइस मुख्यमंत्री लिखित में दे रहे थे कालू साहब को। ये आप लोगों की ताकत थी। और मुझे मालूम, मैं आज भी गर्व फील करता हूं, खुद पे गर्व महसूस करता हूं कि उस बंसाली कांड को हमने अंजाम दिया। जो ये फर्जी लोग जो करणी सेना के नाम से उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उन सबको पहली बार बोल रहा हूं, मुझे सुन रहे हैं कि बंसाली कांड में इनका कोई लेना देना नहीं। और कल परसों वो मध्य प्रदेश की धरती पर वहां के मुखिया, वो मामा मुख्यमंत्री, अरे मामा तूने पहले भी बाहुबली के पीठ में खंजर घोपा था। ये राजपूत समाज है, हर बार पीठ में खंजर घुपवाएगा नहीं। जिस दिन इस बाहुबली को तो मालूम है कि मामा बड़ा कमजोर है और मामा शकुनी मामा से कम नहीं है। तो मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूं पद्मावती से, इन लोगों का इस पूरे मुद्दे से जो नेता संगठन के अध्यक्ष बने बैठे थे, उनका कोई लेना देना नहीं है। बंसाली 2.5 घंटे तक मेरे नीचे बैठा हुआ था, कान पकड़ के हमने बिठाया था, मेरी पूरी टीम और मैं उसका अगवा था। अगर किसी को पता करना हो तो अनंतपाल सिंह एनकाउंटर कांड में भी अगर किसी ने चैलेंज किया हो तो यही करणी सेना थी। ये लोग आए जरूर थे शुरुआत में, वहां से भाग खड़े हुए, समाज की इज्जत को दाव पर लगाकर इज्जत को वापस खड़े करने का काम श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, और अगर उनके अध्यक्ष के तौर पर कोई खड़ा है तो महिपाल सिंह मकराना खड़ा रहा। ये मां भगवती की कसम खा के मैं बोल रहा हूं। राजपूत समाज के इन 5-7 सालों में दो बड़े आंदोलन हुए। पहला पद्मावत, उसका आगे चलने का अगर कोई मौका मिला तो आपका भाई महिपाल सिंह, मैं खड़ा हूं आपके सामने। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर, कालवी साहब के बोलने पर 2000 गाड़ियों का बोला था, 5000 गाड़ियों से हम लोग वहां सावरात पहुंचे और बाकायदा डिफ्रीज लेके आए, और वो 1-1.5 महीना वो बाकायदा वो मुद्दा चला। और अगर 40 दिन की जेल हुई और सीबीआई की अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो आपके भाई का मुख्य अभियुक्त में नाम है। अगर ये बोल रहे कि हमने किया, तो अब वहां वसुंधरा के सामने तलवे कौन चाट रहा था आज से 5 साल पहले कि वसुंधरा ने सब केस हटा लिए, तो वो 23 मुकदमे कैसे खड़े आज? समाज को क्यों बेच दिया आज से 5 साल पहले? ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्रियों के सामने अपनी धूम हिलाती फिर रहे। मुख्यमंत्रियों के सामने होते ही ये अपने आप को बेच देते। मेरे खुद के संगठन में अगर ज्यादा कोई बोलेगा तो वो व्यक्ति भी खड़ा कर दूंगा लाके जो 30 लाख रुपए वहां वसुंधरा से लेके आया था, इसी समाज को बेचकर। मेरे पास सबूत पड़े पर मैंने पेश नहीं करे। मैं नहीं चाहता ये समाज में दो फाड़ हो। अरे हम बात भी नहीं करना चाहते ऐसे लोगों की। तुम्हारी फितरत है बिकते रहो। जब तुम बिकोगे स्वाभिमानी लोग खड़े होंगे। जब तुम समाज के साथ गद्दारी करोगे, हमारा जमीर जिंदा है। जिंदा होने की हम लोग बाकायदा एलानिया, पूरे समाज के सामने एलानिया वहां हम लोग बताएंगे लाखों लोगों में कि हाँ हम लोग जिंदा है, हम जवाब दे सकते हैं। कल परसों, कल 7 है, कल वहां पैदल यात्रा, एक छोटी सी हमारी समाज की बेटी 12 साल की, वो कल आ रही है पैदल यात्रा लेकर। उसके साथ जीवन सिंह शेरपुर, मेरे राजस्थान के अध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया, और सैकड़ों की संख्या में वहां उनके साथ अभी जस्ट मेरी 5 मिनट पहले बात हुई है, अभी भी वो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में है, और कल लाखों की संख्या में होंगे। कल शाम तक, कल दोपहर तक वो जमूरिया जो मैदान है उसमें पहुंच जाएंगे और हम लोग उनके बैकअप के तौर पर कल रहेंगे। परसों लाखों की संख्या में पूरे देश से युवा आएगा। नेतृत्व समाज कर रहा है। हमारे यहाँ लीडर कोई बड़े नेता को ना हमने बुलाया है, न हम पॉलिटिकल लोगों को नेता मानते हैं, हम तो समाज को नेता मानते हैं, समाज के आगे चलने वाले को नेता मानते हैं। हम में से जो भी कोई साथ रहेगा, हर एक व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर वहां खड़ा रहे। सब अपने आप को जीवन सिंह, महिपाल सिंह, भंवर सिंह समझे, तभी वहां कुछ होगा। और ज्यादा किसी को उपद्रव, मैं फिर बोल रहा हूं, कल भी बात हुई, जीवन सिंह शेरपुर ने भी हर जगह बोला है
उपद्रव नहीं, अपनी ताकत आंख लाल करके लाखों की संख्या में दिखा सकते हैं। उनको मालूम है इस भारत इस सरहद पे, भारत की सरहदों पे कोई खड़ा है भारत की रक्षा करने के लिए, वो क्षत्रिय समाज है। अकेला कोई 30% 40% जो भी जितना भी है, हम लोग इसकी सेवा करने वाले लोग हैं, हम लोग इसको बचाने वाले लोग हैं, इसको जलाने वाले लोग नहीं है। ध्यान रहे पूरे देश की युवा राजपूत समाज का भविष्य तय करेगा। और जो ये तथाकथित खुद में क्या बोलते हैं समझदार लोग, या जो भी खुद कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उनके पास ज्ञान ज्यादा है, कलम ज्यादा चलाते हैं। क्षत्रिय कलम चला रहा होता तो इतिहास नहीं बनता। क्षत्रिय तलवार चलाता है। अभी तलवार का जमाना नहीं होगा, पर तलवार म्यान में दिखाना जरूरी है। म्यान में तो हो, तलवार तो हो, निकलेगी तब निकलेगी। मैं नहीं बोल रहा तलवार निकाल के वहां कोई जंग लड़नी है, पर तलवार नहीं हो, पर तलवार जैसी धार में, अपनी बात में धार तो हो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारें रोक ले ट्रेन, सरकारें रोक ले प्लेन, सरकारें रोक ले बस, सरकार रोक ले कुछ भी, पैदल आना पड़े। जो लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे पेज के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, पैदल आना पड़े, पैदल आइए। और जो आ रहा है वहां इस कमेंट में, इसमें फेसबुक में उपस्थिति दर्ज कराइए कि मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं तो मैं भेज रहा हूं। और अगर हमारे समर्थन में भी कोई खड़ा है तो वो भी उपस्थिति दर्ज कराए, क्योंकि ये सोशल मीडिया समाज नहीं, वो सरकारें देख रही है आपकी कि आप में क्या ताकत है। आज मैं गुजरात में हूं, 2 दिन के गुजरात दौरे पे था। अभी मैं जैसे भी बाई रोड निकलूंगा, ट्रेन से निकलूंगा, मैं पहुंचूंगा कल भोपाल, कैसे भी पहुंचूं, और भाइयों के साथ समर्थन के लिए। और जीवन सिंह शेरपुर अकेला नहीं है, वो जीवन सिंह का अकेले का काम भी नहीं है, अपना सबका मिलकर काम है। उन्होंने एक बात उठाई है, अब अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका ढाल बने। हर एक व्यक्ति जीवन सिंह, महिपाल सिंह बनेगा तब काम बढ़ेगा, तब ही काम बनेगा सरकार का। अब सब लोगों से निवेदन है, वो कहते ना कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, जो भी जहां तक आप कर सकते हैं। सीधी सी बात, अपने को कोई वहां युद्ध नहीं लड़ना है। द्वंद्व कहां तक पाल रहे, कोई बात नहीं, पालते रहेंगे। और कब तक अपन ये युद्ध टाल सकते हैं, अब युद्ध टालने की बात नहीं है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो राणे के वंशज जब भाला किताब दूर फेंकेंगे, हम हमारी औकात जानते हैं सालों से, सैकड़ों वर्षों से। केवल निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकत दिखाए। सरकार को पलटाना हमारी न तो हमारी मंशा, न कोई बात। इन लकड़ों से खुद बदल जाएंगे, खुद पलट जाएंगे। ये जो कर रही है सरकार है, ये केंद्र को भी हिला के रख देगी। ये छोटी मोटी ज्वाला ज्योति नहीं है, ये केंद्र को हिलाने की भी ताकत रखती है। अगर मोदी जी हमें सुन रहे हैं तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की मत करवाइए। हमने कमल का फूल, हमारी भूल करी थी 5 साल पहले, 3 स्टेट साफ कर दिए थे, और इन लोगों के पीछे नहीं था। लास्ट तक, आज तक अड़ी है। अगर बात ज्यादा हुई तो वापस से कमल का फूल, हमारी भूल नारा देने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम कोई कमल के खिलाफ नहीं है, कमल को लाने वाली राजपूत समाज है, पर हमारी बात को कहीं से भी हल्के में लोगे, जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। आ रहे परसों 8 तारीख को भोपाल की धरती पर जो लोग पहुंच रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कराएं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग जैसे भी आ सकते हैं आइए। ये आपका और मेरा दायित्व बनता है, आपका और मेरा समाज के प्रति फर्ज बनता है, क्योंकि जिस जाति में आप लोग पैदा हुए हो, उस जाति के लिए अपन कभी कुछ कर नहीं पाए। जब समाज की आवाज आई, समाज का बुलावा आया, और फिर भी अपन कुछ नहीं कर पाए, तो धिक्कार है ऐसी जवानी पर। और मैं केवल ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि खूब समय हो गया है, बोलने का टाइम नहीं, करने का टाइम है। आप लोग आए और बकायदा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि क्षत्रिय क्या है। वो क्षत्रिय जिनको धोखा मिला, वो क्षत्रिय जिनको अपनों के द्वारा धोखा मिला, खंजर घोपा गया अपने पीठ पर। राजपूत का जाया कभी किसी के साथ अविश्वास नहीं करता, गद्दारी नहीं करता। गद्दार राजपूत कभी नहीं है, राजपूत दोगला कभी नहीं है, राजपूत कभी विश्वासघाती नहीं है। ये राजपूत की डेफिनेशन नहीं है।
और जब जब राजपूत के साथ गद्दारी हुई है, विश्वासघात हुआ है, उसने करारा जवाब दिया है और करारा जवाब देंगे। सबको जय माता जी।